बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम हसन लतीफ़, लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हमारा टॉपिक जो है सब्जेक्ट जो हमारे पास सी प्लस प्लस है। सी प्लस प्लस में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस मैनिपुलेटर्स, और इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स एज अ प्रोग्राम्स हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, सबसे पहले प्रोग्राम हमारे पास है, हम इसको कहते हैं स्वैपिंग प्रोग्राम। स्वैपिंग प्रोग्राम में क्या होता है कि हम दो नंबर्स लेते हैं, उसको फिर हम किसी एक्सप्रेशन के जरिए स्वैप करते हैं, दूसरे में उसको स्वैप करते हैं। प्रोग्राम की हमारे पास हमने दो हेडर फाइल्स हमने डिक्लेयर की प्रीप्रोसेस्ड डेटाबेस के थ्रू। फिर हम डिक्लेयर करते हैं मेन की बॉडी। मेन की बॉडी हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज किया। फिर देखिए हमने दो वेरिएबल्स लिए, एक हमने लिए ए, एक हमने लिया बी। दोनों के डेटा हमारे पास इंटीजर है, एक में वैल्यू 10 पुट कर दी, दूसरे में वैल्यू पुट कर दिए 20। क्लियर। अब इसमें तीसरा हमने वेरिएबल लिया सी। सी के अंदर कोई भी वैल्यू हमने पुट नहीं की। ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं सी आउट। हमारे पास क्या है? सी आउट हमारे पास आता है वैल्यू ऑफ ए बिफोर स्वैपिंग इज। आउटपुट हमारे पास क्या आएगा कि ए की वैल्यू को स्वैप करने से पहले ए के अंदर हमारे पास क्या सेव है, यहाँ पर लॉगरिथम हमारे पास 10 आएगा। फिर वैल्यू ऑफ बी बिफोर स्वैपिंग इज बी। ठीक है। स्वैप करने से पहले बी के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है? 20। क्योंकि देखिए हमने लास्ट में देखें ए में हमने 10 सेव किया, बी में 20, जबकि सी में हमने कोई वैल्यू पुट नहीं की। ओके। एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? सी इज इक्वल टू ए, मतलब सिर्फ सी में हम सबसे पहले ए की वैल्यू पुट करेंगे। देन नेक्स्ट लाइन में हम करते हैं ए इज इक्वल टू बी। जो ए उसको जो बी की वैल्यू हम इसको ए में पुट कर देंगे। देन बी इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू हम ए में पुट कर देंगे। इसी तरह तीनों की तीनों वैल्यू आप इसमें स्वैप होगी। जैसे देखिए आप एग्जांपल ये कि आप दो गिलास लेते हैं भरे हुए पानी से। ठीक है। दोनों गिलास में पानी भरा हुआ है। अब दोनों गिलासों को आप पानी को आप एक्सचेंज तो नहीं कर सकते ना, पानी को स्वैप तो नहीं कर सकते कि एक गिलास का पानी दूसरे में डालें, दूसरे का तीसरे पहले वाले में डालें, क्योंकि दोनों गिलास में पानी पहले से भरा हुआ है, इसलिए इनको आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते। एक्सचेंज करने के लिए जरूरी हमारे पास एक तीसरा गिलास होना चाहिए, ताकि एक गिलास का पानी हम पहले उस खाली गिलास में डालें, फिर ये वाला खाली हो जाएगा, फिर तीसरे गिलास का पानी हम इस पहले वाले गिलास में डाल देंगे, तो इस तरह ये आपस में क्या हो जाएंगे? स्वैप हो जाएंगे। अब इसलिए हमने क्या किया कि हमने दो वेरिएबल्स दिए, एक में हमने वैल्यू पुट कर दी 10, दूसरे में 20। तीसरा वेरिएबल हमने एम्प्टी लिया, जैसे खाली गिलास लिया। अब तीनों को हमने स्वैप किया। वो स्वैप किया हमने इस एक्सप्रेशन के जरिए। ये हमारा फार्मूला है, सी इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। करने के बाद हम देखेंगे दोबारा जब हम इसको स्वैप करने के बाद स्टेटमेंट लिखते हैं, सी आउट लिखते हैं, तो क्या है? वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैपिंग इज ए एंड वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्वैपिंग इज बी। अब ए में 20 हो जाएगा और बी में 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है। यहाँ से गेट से हम क्लोज होते हैं, आउटपुट देखते हैं। वैल्यू ए आफ्टर स्वैपिंग इज 10। स्वैप करने से पहले ए में 10 की वैल्यू पुट की और बी में 20। जब हमने एक्सप्रेशन लिया, हमने लिखा था सी इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए, तो लिखने के बाद हमारे पास क्या हुआ? ए में पुट हो गई हमारे पास 20 और बी में सेव हो गई 10। ठीक है। ये हमारे पास स्वैपिंग प्रोग्राम था। एक और मैंने असाइनमेंट आपको दिए। असाइनमेंट क्या है? राइट अ प्रोग्राम टेक द टू वैल्यूज फ्रॉम द यूजर एंड स्वैप इट विदाउट गेटिंग द थर्ड वैल्यू। आप एक प्रोग्राम लिखें जिसमें आप यूजर से दो वैल्यूज लेंगे और उनको आप इसमें स्वैप करेंगे, बट तीसरी वैल्यू की मदद लिए बगैर, विदाउट गेटिंग द थर्ड वैल्यू। इससे पहले हमने जो प्रोग्राम किया उसमें हमने तीसरी वैल्यू की मदद से हम दोनों वैल्यूज को स्वैप किया। ए भी लिया, बी भी लिया और सी को हमने एम्प्टी छोड़ दिया, बट सी की मदद से हमने ए और बी की वैल्यू को आप इसमें स्वैप किया। बट आप एक और ट्राई करें, आप सी भी मत लें, सी के बगैर आप दोनों की वैल्यूज को स्वैप करेंगे। कैसे करेंगे? ये थोड़ी सी आप एक्सप्रेशंस को चेंज करेंगे तो हो जाएगा, बट होता है। आप ट्राई करके देखें कैसे होता है। ओके, मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में? व्हाट आर द सी प्लस प्लस मैनिपुलेटर्स? सी प्लस प्लस मैनिपुलेटर्स आर यूज्ड टू फॉर्मेट द आउटपुट इन डिफरेंट स्टाइल्स। सी प्लस प्लस मैनिपुलेटर किसे कहते हैं? बेसिकली दीज आर यूज्ड टू फॉर्मेट द आउटपुट इन डिफरेंट स्टाइल्स। आप अपने प्रोग्राम का जो आप प्रोग्राम में उस आउटपुट जो है उसको डिफरेंट स्टाइल्स में देखने के लिए हम यूज करते हैं सी प्लस प्लस मैनिपुलेटर्स। एंड दीज मैनिपुलेटर्स आर द मोस्ट कॉमन वे टू कंट्रोल आउटपुट फॉर्मेटिंग। आपके आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए ये मैनिपुलेटर्स बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इन मैनिपुलेटर्स के जरिए ही हम अपने आउटपुट स्क्रीन को, उन स्क्रीन के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये बैक स्लैश एन हो गया हमारे पास, ये सॉरी बैक स्लैश एन तो हमारे पास स्किप सीक्वेंस, जैसे स्किप सीक्वेंसेस के जरिए हम आउटपुट चेंज करते हैं, इस तरह सी प्लस प्लस मैनिपुलेटर्स के जरिए भी हम अपने आउटपुट के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। Some manipulators can be used by html.h, for example, and some maybe can be used by imanim.h, for example, set w and set position, etc. ये बता रहे हैं कि डिफरेंट मैनिपुलेटर्स के डिफरेंट हेडर फाइल्स चाहिए होती हैं। अब कुछ मैनिपुलेटर्स के लिए आई स्ट्रीम चाहिए होती है और कुछ मैनिपुलेटर्स के हम दूसरी हेडर फाइल डिक्लेयर करते हैं imanim.h। सबसे पहले लेते हैं एंडल मैनिपुलेटर क्या काम करते हैं।
The end L stands for basically end of line. The end L manipulator is used to move the cursor to beginning of the next line. जैसे बैकस्लैश एन यूज करते हैं, बैकस्लैश एन की जगह जो स्किप स्किल्स में बैकस्लैश एन यूज करते हैं, सेम लाइक उसकी जगह हमारे पास एक और मैनिपुलेटर यूज दैट इज कॉल्ड एंड एल. इट रिक्वायर्स नो पैरामीटर्स. फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं सी आउट में लिखते हैं हेलो पाकिस्तान, हेलो पाकिस्तान के बजाय के आखिर में हम क्या लिखते हैं एंड एल डन वेलकम. इसका आउटपुट क्या आएगा, देखें आउटपुट इसका ऐसे आएगा. पहले हेलो पाकिस्तान, एंड एल ने क्या किया, उस लाइन को एंड कर दिया, उससे नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो न्यू लाइन में डिस्प्ले होगी. आउटपुट हमारे पास आएगा वेलकम. अब अगर आप एंड एल लिखते हैं तो एंड एल डबल कोट्स के मैनिपुलेटर डबल कोट्स के बाहर यूज होते हैं. अगर आप सेफ स्क्रीन लिखते हैं यहाँ पर तो इसकी जगह आप सेफ स्क्रीन नहीं लिख सकते, उसको आप क्या लिखते हैं, देखिए पाकिस्तान के बाद बैकस्लैश लगाते डबल कोट लिखते फिर वेलकम लिखते तो सेम आउटपुट आता. पर सेम आउटपुट आप स्किप सीक्वेंस से भी यूज कर सकते हैं और मैनिपुलेटर से भी, इसको आप मैनिपुलेटर्स भी इसमें यूज कर सकते हैं. बट ड्यूरिंग राइटिंग मैनिपुलेटर्स ज्यादा इजी होते हैं एज कंपेयर टू स्किप सीक्वेंसेस. अच्छा एक और मैनिपुलेटर है सेट डब्ल्यू. The set W stands for set width. It is used to display the value of an expression in specified column. अब किसी भी वैल्यूज को, किसी भी एक्सप्रेशन को एक स्पेसिफिक कॉलम में पुट करने के लिए, स्पेसिफिक कॉलम में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम उसको यूज करते हैं तो वो हमारे पास मैनिपुलेटर यूज होता है सेट डब्ल्यू. आप चाहते हैं कि हर चीज स्पेसिफिक टेबल में, स्पेसिफिक कॉलम्स में ही डिस्प्ले हो, स्पेसिफिक रो में डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम सेट विड्थ जो हमारे पास सेट डब्ल्यू है ये मैनिपुलेटर यूज करते हैं. The set W manipulator specifies the width for an output. The output is printed left justified in the specified path. ये जो मैनिपुलेटर है जब इसमें सॉरी जब ये मैनिपुलेटर यूज करते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें जो आउटपुट आता है, हम जो वैल्यू पुट करते हैं उसके हमेशा जो जस्टिफिकेशन होती है हमारे पास लेफ्ट साइड में होती है. सिंथेसिस के हमारे पास सेट W और फिर n किसी को रिप्रेजेंट करता है. इट स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द आउटपुट फील्ड्स. उसकी विड्थ आपको कितनी चाहिए, उसको कौन से उसमें विड्थ में कौन से सेल में आप पुट करना चाहते हैं, ये n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज है, वो हमारे पास इंटीजर वैल्यू होगी. द सेट W manipulator is a part of our manip.h header file. If the this manipulator is used in the program, this header file must be included at the beginning of the program using include statement. ये बता रहे हैं कि जब ये आप सेट W यूज करेंगे उसके लिए आप हेडर फाइल और manip.h यूज करेंगे. इस अगर ये यूज नहीं करेंगे तो आपका सेट W काम नहीं करेगा. एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं मैनिपुलेटर्स में. देखें तो हमने हेडर फाइल डिक्लेयर किए, इसके साथ एक और हेडर फाइल डिक्लेयर किए और मैंने, क्योंकि हम यूज करने जा रहे हैं इसमें सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर यूज करने जा रहे हैं तो उसके लिए मैनिप को यूज करना लाजमी है. मेन की बॉडी आती है. मेन की बॉडी में सबसे पहले हम देखें सिंपल हम स्टेटमेंट लिखते हैं तरीकेकार के. सी आउट में पहले हमने लिखा सेट विद सेट डब्ल्यू और 10 के बाद हमने क्या लिखा पाकिस्तान, फिर सेट डब्ल्यू 15, फिर इस्लामाबाद. इसका आउटपुट देखें. अब जो 10 है ना, बेसिकली 10 डिस्प्ले कैसे होते हैं मैं आपको ये बता रहा हूँ. बेसिकली जो 10 है इसके ऊपर जो हमारे पास इंडेक्स नंबर्स है, इसके इंडेक्स ये स्टार्ट होते हैं 0 से लेकर 9 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर 10 तक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 तक है. ठीक है, तो 10 तक जब इस हमने दिया है, हमने देखें इसमें हमने क्या दिया है सेट डब्ल्यू 10. जब 10 दिया है तो देखें ये लेफ्ट से स्टार्ट होता है और तीसरे से आएगा PAKISTAN, तो आखिर 10 डिजिट्स में पाकिस्तान हो गया. फिर नेक्स्ट हमारे पास 15 था, पे देखें 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 था 10, फिर 5 15 तक इंडेक्स उसके ऊपर स्टार्ट, 15 तक उसके कॉलम्स बन गए. ठीक है, इंडेक्स बन गए. तो 15 कॉलम्स में देखें ये स्टार्ट हो रहा है, आई आ रहा है 7 से, 7 से लेकर 15 तक डी आएगा, तो ये ऐसे इसको डिस्प्ले होगा पाकिस्तान एंड इस्लामाबाद. अगर आप सेट डब्ल्यू यूज करते हैं तो इसमें आउटपुट आपके पास, मतलब आउटपुट में पाकिस्तान से शुरू में 2 गैप आएंगे और इस्लामाबाद से शुरू में 6 गैप्स आएंगे, फिर आप इसको डिस्प्ले दे सकते हैं. एक और एग्जांपल ये देखें, सेट डब्ल्यू की एग्जांपल है. यहाँ पर हम देखें हमारे पास 3 लाइन्स हम दे रहे हैं. पहले सेट विड्थ में हमने 5 हमने जो 5 हमारे पास कॉलम्स हैं इसके हमने स्पेस छोड़ी है, फिर 34 डिस्प्ले होगा, फिर 5 के बाद 3, फिर नेक्स्ट लाइन में सेम देखिए एंडल के बाद नेक्स्ट लाइन में 5 के बाद 400 है, फिर 5 के बाद 66, इसी तरह 5 के बाद 5 है, फिर 5 के बाद 124. आउटपुट कैसे आएगा देखिए, टोटल 10 है ना, 10 थे देखिए 5 सेट डब्ल्यू 5 प्लस 5 10. अब 10 के अंदर 34 को भी पुट करना है, 3 के अंदर पुट करना है उसकी पहली लाइन में. तो कैसे होगा देखिए 1 से लेकर 0 तक 10 हो गया, पहली 5 लाइन्स में 34, इसके आखिरी 2 में आएगा, फिर नेक्स्ट 1 2 3 4 5 में लास्ट में 3 आएगा.
फिर नेक्स्ट टाइम देखें इसका 400 डिस्प्ले हो रहा है, 66 को ये 524 डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। थर्ड हमारे पास मैनिपुलेटर है सेट प्रिसिशन। ये क्या काम करता है? The set precision manipulator is used to set the number of digits to be displayed after a decimal point. डेसिमल के बाद कोई भी फ्लोटिंग नंबर होता है, लेट्स सपोज 24.6 है, तो 0.6 के बाद डेसिमल के बाद कितने नंबर्स को आप डिस्प्ले देना चाहते हैं, उन नंबर्स को डिस्प्ले देने के लिए हम जो मैनिपुलेटर यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं सेट प्रिसिशन। डेसिमल के बाद में डिजिट्स को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं सेट प्रिसिशन। इट इज applied to all subsequent floating point numbers returned to that output screen. The value is rounded with the use of that manipulation. मतलब ये हम सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट में भी इसको यूज कर सकते हैं, कोर्स में यूज नहीं कर सकते इस मैनिपुलेटर को। सेंस के सेट प्रिसिशन को एन हमें बताता है कि कितने डेसिमल नंबर्स को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। प्रोग्राम देखते हैं सेट प्रिसिशन से। हमने जो हेडर फाइल्स लिए, 3 हेडर फाइल्स लिए। सेट प्रिसिशन के भी मैंने हेडर फाइल्स जरूरी चाहिए होता है, अगर ये यूज नहीं करेंगे तो आपको प्रोग्राम में एरर डिस्प्ले होगा। देखें पहले हमने क्या किया, डबल से, ठीक है, हमने डबल में डबल यूज होता है लॉन्ग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए। अगर आपको पास डेसिमल के पास ज्यादा नंबर्स हैं तो उसके लिए हम डेटा यूज करते हैं डबल। अगर सिंपल 1 2 है तो उनके लिए हम यूज करते हैं फ्लोट। फ्लोट से अगर ज्यादा उसकी डेसिमल के पास ज्यादा नंबर आने की गुंजाइश है हम यूज करते हैं डबल। क्लियर? डबल हमने एक आर यूज किया, एक N1 यूज किया और एक N2। आर एम्प्टी दे दिए, N1 में सेव हो गया 22.64, N2 में हमने पुट कर दिया 26.91। फिर आर में हमने एक्सप्रेशन ने यूज किया, एक्सप्रेशन ने किया कि आर इज इक्वल टू N1 बाय N2। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू स्टोर होगी वो स्टोर हो जाएगी हमारे पास आर वेरिएबल में। सीआउट में हमें आर के अंदर जो स्टोर है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा एंडल के बाद। फिर सीआउट में सेट प्रिसिशन है। अब जो आर डिस्प्ले हो गया, आर को हम डिफरेंट फॉर्मेट्स पे हम इसको डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट कैसे डिस्प्ले करेंगे, देखें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम सेट प्रिसिशन में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखें सेट प्रिसिशन 5 ओपे आर, मतलब पहले 5 नंबर में आर की जो वैल्यू है डेसिमल के बाद 5 डिजिट शो होंगे। 5 का मतलब ये कि आर की जो वैल्यू है वो डेसिमल के बाद 5 नंबर शो होंगे। नेक्स्ट लाइन में 4 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 1 होगा। गेट्स यस। अब देखें कैसे होता है, देखें जो आर की वैल्यू थी वो डिवाइड करने के बाद वो आउटपुट हमारे पास 4.918766। तो हमने सेट प्रिसिशन में फर्स्ट टाइम दिया था 5, तो हमें पॉइंट के बाद 5 डिजिट पहले ओरिजिनल वैल्यू डिस्प्ले हुई, ओरिजिनल वैल्यू ये थी। इसके बाद हमारे पास 5 डिस्प्ले हो रहे हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। ये हमें डिस्प्ले हो गए करने के बाद। यहाँ तो कोई क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपकी ये वीडियो भी आपके पोर्टल में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।